वाली 2.3 का पहला सवाल, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि हमको यहाँ पर सिंपल सा भाग देना है। px है, इस px में इस gx का भाग दो, मतलब कि इसमें आपको इसका भाग देना है। क्लियर? तो भाग देते समय भाग देना बहुत सरल होता है। इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार में सीख जाओगे। इस एक वीडियो को देख लोगे तो पूरा भाग देना सीख जाओगे। देखिए इसमें भाग देना, तो इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए बीच में x की घात 3 का x की घात 3, x की घात 2 वाला पद, फिर x वाला पद और लास्ट में संख्या। उसके बाद फिर इसका भाग देना, तो उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए x की घात 2 ऋण 2, यहाँ पर हो गया x की घात 2 ऋण 2। क्लियर? अब देखिए इस बहुपद का प्रथम पद x की घात 3 है, इस बहुपद का प्रथम पद x की घात 3 है, तो इस x की घात 3 को उठाओ और रफ कॉपी में अलग से अलग लिख लो। उसके बाद फिर इस बहुपद का प्रथम पद x की घात 2 है, तो इसको x की घात 2 को यहाँ इसके बटे में लिख लो। कुछ नहीं करना है। इस बहुपद का पहला पद उठाओ x की घात 3, उसको यहाँ पर लिख लो और इसके बटे में इस बहुपद का प्रथम पद उठा करके लिख लो। क्लियर? अब नीचे x की घात 2 है और ऊपर x की घात 3 है, मतलब कि ऊपर 3x और नीचे 2x है, तो काट देंगे। नीचे के 2x से ऊपर के 2x कट जाएंगे, तो ऊपर एक ही x बचेगा, क्योंकि 3x थे, 3x में से 2x कट गए तो एक ही x बचेगा। अब इस x का गुणा इस पूरे बहुपद से कर दो, इस x का गुणा इस पूरे बहुपद से कर दो। सिंपल सी बात, पहले इसको उठाओ यहाँ लिख लो, फिर बट्टे में इसको उठा करके यहाँ लिख लो, जो कट रहा काट दो, जो बचा उसको गुणा इस भाजक से कर दो, इस पद से कर दो। करूँगा गुणा में x का x, यहाँ पर भाजक है x की घात 2 ऋण 2, यहाँ पर लिख लिया मैंने x की घात 2 ऋण 2। अब सिंपल इसका गुणा इस पूरे कोष्ठक से हो रहा है, मतलब इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों गुणा करूँगा, तो यहाँ पर x की घात कुछ नहीं, मतलब x की घात 1 है, तो x की घात 1 इंटू x की घात 2, x की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है, ये आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती है, तो घात 2 और घात 1 घात 3 हो जाएगी। ऋण का ऋण x इंटू 2, यहाँ पर 2x हो जाएगा। क्लियर? अब x की घात 3 आ गया, तो x की घात 3 है, तो x की घात 3 को हम x की घात 3 वाले पद के नीचे लिखेंगे। x वाला पद है तो x वाले पद को हम x वाले पद के नीचे लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको जमा देना है। क्लियर? x की घात 3 को x की घात 3 वाले नीचे लिख दिया मैंने, x वाले पद को x वाले पद के नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? अब सिंपल घटा दो, घटाते समय चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। अब इसके सामने कुछ नहीं, मतलब धन का चिन्ह लगा है तो धन का चिन्ह यहाँ पर ऋण का हो जाएगा, इसके सामने ऋण का चिन्ह लगा है तो ऋण का चिन्ह यहाँ पर धन का हो जाएगा। अब x की घात 3 धन का है और x की घात 3 ऋण का है, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, है ना। धन के x की घात 3 से ऋण का x की घात 3 कट गया। क्लियर? अब ऋण 3x की घात 2 जैसे का वैसा। अब देखिए 5x भी धन वाला है, 2x भी धन वाला है, तो 5x और 2x दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5x और 2x जुड़ के हो जाएंगे 7x। ऋण 3 का ऋण 3। क्लियर? अब इसी प्रकार इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? इस बहुपद का प्रथम पद है ऋण 3x की घात 2, तो यहाँ पर लिख लो ऋण 3x की घात 2, फिर लगा दो बटा। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? इस बहुपद का प्रथम पद है x की घात 2, तो बटा लगा कर लिख दो यहाँ पर x की घात 2। अब सिंपल भाग देना है, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, क्या बचेगा? ऋण 3 बचेगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऋण 3। क्लियर? अब उसी प्रकार इस ऋण 3 का गुणा इस भाजक से कर दो। सबसे पहले इस बहुपद का प्रथम पद उठाए ऋण 3x की घात 2, उसको यहाँ पर लिख दिए, फिर लगाया बटे, फिर इस बहुपद का प्रथम पद x की घात 2, उसके यहाँ बटे में दिए x की घात 2। अब सिंपल भाग देना है, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, कितना बचा? ऋण 3 बचा, यहाँ पर लिख लिया मैंने ऋण 3। अब इस ऋण 3 का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, इस ऋण 3 का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, तो ऋण 3 का ऋण 3 गुणा ये भाजक है x की घात 2 ऋण 2, यहाँ पर लिख लिया मैंने x की घात 2 ऋण 2। अब इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा, तो ऋण 3 इंटू x की घात 2, ऋण 3 x की घात 2, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, 3 गुणित 2 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6। x की घात 2 वाले पद को x की घात 2 वाले पद के नीचे लिखेंगे और संख्या वाले पद को संख्या के नीचे लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको जमाना है। तो ऋण 3x की घात 2 है, इसको मैंने ऋण 3x की घात 2 के नीचे लिख दिया, ये संख्या वाला पद इसको मैंने संख्या के नीचे लिख दिया। अब भाग देने के बाद हम घटाते हैं, तो घटाते समय चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। इसके सामने भी ऋण लगा है तो ऋण वाला हो जाएगा धन का, इसके सामने भी धन लगा है, धन वाला हो जाएगा ऋण का। अब 3x की घात 2 धन का है और यहाँ पर 3x की घात 2 ऋण का है, तो धन के 3x की घात 2 से ऋण का 3x की घात 2 कट गया, 0 हो गया। 7x का 7x, देखिए यहाँ पर 6 भी ऋण वाला है और 3 भी यहाँ पर ऋण वाला है, 3 यहाँ पर ऋण वाला है और 6 भी यहाँ पर ऋण वाला है। तो एक नियम होता है, जब दोनों संख्या ऋण वाली होती है ना, तो ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 6 और 3 हो जाएंगे 9,
6 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे 9, 6 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे 9, सिंपल है, 6 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे 9 और इसके सामने ऋण का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए भाग देने पर भागफल कितना आया, भागफल आया हमारा x ऋण 3, भागफल आया हमारा x ऋण 3 और शेषफल कितना आया, शेषफल आया हमारा 7x ऋण 9, शेषफल आया, देखो शेषफल आया हमारा 7x ऋण 9 और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका अगला सवाल क्या है, इसका अगला सवाल ही बहुत सरल है। देखिए इसका अगला सवाल ये है, पी एक्स दिया है x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 4x धन 5 और जी एक्स दिया है x की घात 2 धन x ऋण x। भाग देना है, इसमें आपको इसका भाग देना है। सबसे पहले इस बहुपद को आपको यहाँ पर लिख लेना है। बहुपद लिखते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी घात वाले को सबसे शुरू में लिखना है, उससे छोटी घात वाले को उससे पहले, फिर x वाला पद और सबसे आखिरी में संख्या आएगा। उसी प्रकार इसको भी जमा के लिखना है। सबसे बड़ी घात वाले को आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद फिर x वाला पद को लिखना है, तो ऋण x यहाँ पर जाएगा, फिर सबसे लास्ट में संख्या धन 1 यहाँ पर लिखना है। कई लोग उसको गलती कर देते, उसको जैसे को वैसा लिख देते, ऐसा नहीं लिखना है। सबसे बड़ी घात वाले को सबसे शुरू में, फिर उससे छोटी घात वाला सबसे आखिरी में, फिर यहाँ पर संख्या। क्लियर। अब इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ, इस बहुपद का प्रथम पद है x की घात 4, तो यहाँ पर लिख लो अलग से अलग x की घात 4, फिर लगाओ बटा। इस बहुपद का प्रथम पद है x की घात 2, तो बटे में लगा दो x की घात 2। अब देखिए नीचे x की घात 2 ऊपर x की घात 4 है, तो कट जाएगा, तो नीचे की 2x से ऊपर 2x कट जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2x बचेंगे, मतलब x की घात 2 यहाँ पर बचा। अब इस x की घात 2 का गुणा इस पूरे उस बहुपद से कर देंगे, तो x की घात 2 x की घात 2 कर देंगे इस बहुपद से गुणा। बहुपद है यहाँ पर x की घात 2 ऋण x धन 1, x की घात 2 ऋण x धन 1। अब x की घात 2 गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोष्टक लगा हुआ है, इसलिए x की घात 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा। तो x की घात 2 इंटू x की घात 2 x की घात 4 ऋण का ऋण x की घात 2 इंटू x की घात 1 x की घात 3, जुड़ जाती घातें, x और x से गुणा हो रहा है, आधार समान है, घात जोड़ देंगे, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 और 1 यहाँ पर हो जाएगी घात 3। अब x की घात 2 इंटू 1 x की घात 2, है ना, एक में किसी का गुणा करो उतनी आता है, x की घात 2 इंटू 1 बराबर x की घात 2। अब जमा के लिख देंगे, x की घात 4 वाले को x की घात 4 वाले के नीचे लिखेंगे, x की घात 3 वाले को x की घात 3, x की घात 3 कहीं है पे नहीं, तो उसको अलग से अलग लिख देंगे, फिर x की घात 2 वाले को x की घात 2 वाले के नीचे लिखेंगे। जमाते आना चाहिए, समान घात वाले के नीचे समान घात वाले लिखना है। x की घात 4 है, तो x की घात 4 को x की घात 4 वाले ने मैंने नीचे लिख दिया। अब ऋण 3 है, ऋण x की घात 3 है, x की घात 3 वाला ऊपर तो है च नहीं, 2 वाला है, है च नहीं ऊपर, x की घात 3 वाला कोई पद दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो x की घात 3 को मैं यहाँ पर अलग से अलग लिख दूंगा। x की घात 2 है यहाँ पर, x की घात 2 वाले पद को मैं x की घात 2 वाले के नीचे लिख दूंगा। अब सिंपल घटाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब धन का चिन्ह है, तो धन बार हो जाएगा ऋण का, घटाते समय चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, इसके सामने लगा है धन, धन बार हो जाएगा ऋण का, इसके सामने लगा है ऋण, तो ऋण बार हो जाएगा धन का, चिन्ह बदल जाते हैं घटाते समय, है ना। अब x की घात 4 धन का है और x की घात 4 ऋण का है, तो कट जाएगा और 0 हो जाएगा। अब देखिए घात 4 वाला तो हो गया, अब घात 4 वाले के बाद घात 3 वाला, घात 3 वाला कहीं दिख रहा है कि ऊपर नहीं, घात 3 वाला, हाँ ये है घात 3 वाला, तो घात 4 वाले के बाद घात 3 वाले को हल करना है, तो घात 3 वाला x की घात 3 धन का है, तो सिंपल इसको यहाँ पर लिख देंगे x की घात 3, क्योंकि धन वाला है, चिन्ह उलट गए ना, धन का है इसलिए x की घात 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 3x, अब घात 2 वाले को हल करेंगे, 3x की घात 2 ये ऋण वाला है और x की घात 2 ये भी ऋण वाला है, ये संख्या भी ऋण वाली, ये संख्या भी ऋण वाली है, तो नियम होता है ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो जोड़ देंगे दोनों को, 3x की घात 2 और x की घात 2 4x की घात 2 और ऋण का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो 3x की घात 2 ऋण x की घात 2 यहाँ पर हो जाएगा ऋण x की घात 4। अब देखिए 4x का 4x, उसके बाद हो गया धन 5 के धन का 5, ये तो हमने शुरू में लिख लिया है ना, क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x की घात 3 है, अब कुछ नहीं करना है, इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ, x की घात 3 यहाँ पर अलग से अलग लिख लो, x की घात 3 लिख लिया, x की घात 3, फिर लगाओ बट्टा का निशान, फिर इस बहुपद का प्रथम पद x की घात 2, तो बट्टे लगाकर यहाँ पर लिख लो x की घात 2, क्लियर। इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ x की घात 3, यहाँ पर लिख लो x की घात 3, इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ x की घात 2, बट्टे में लगा लिख दो यहाँ पर x की घात 2, सिंपल भाग देना है। नीचे x की घात 2 मतलब कि x इंटू x 2x है, और ऊपर x की घात 3 मतलब कि 3x है, तो नीचे के 2x से ऊपर के 2x कट जाएंगे, तो एक ही x बचेगा, 3x में से 2x कट गए तो एक ही x बचा। अब इस x का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, तो हम इस x का गुणा इस पूरे भाजक से कर देंगे, तो x गुणा x की घात 2 ऋण x धन 1 लिख लिया यहाँ पर। अब इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो x इंटू x की घात 2 x की घात 3 ऋण का ऋण x इंटू x की घात 2 धन का धन x इंटू 1 से कम x। अब लिख लेंगे इसको, x की घात 3 वाले को x की घात 3 वाले नीचे लिखेंगे, घात 2 वाले को घात 2 वाले नीचे लिखेंगे, और x वाले को x वाले के नीचे लिखेंगे। सिंपल जमा दीजिए, x की घात यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब घटा देंगे,
घटाते समय चिन्ह उलट जाते। इसके सामने अभी कुछ नहीं, मतलब धन का चिन्ह है तो धन बाहर हो जाएगा ऋण का। इसके सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण बाहर हो जाएगा धन का। इसके सामने धन का चिन्ह है, धन बाहर हो जाएगा ऋण का। अब 1/3 धन का 1/3 ऋण का है तो ये कट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 1/2 ऋण वाला है और 1/2 धन वाला है, तो नियम होता है जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है, अरे जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है तो घटाया जाता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया जाता है। तो 4 1/2 में से 1 1/2 गया, 3 1/2 बचा। क्लियर। और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह रहेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है, 4 के सामने ऋण लगा, इसलिए इसके सामने भी यहाँ पर ऋण रहेगा। अब 4x धन का है और 1 से यहाँ पर ऋण का है, अरे 4x धन का है बबुआ और 1 से यहाँ पर ऋण का है, तो एक धन वाला एक ऋण वाला, घटा देंगे, बड़े में छोटा घटा दिए, 4x में से 1 x गया, 3x बचा, और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है। इसके सामने धन लगा इसलिए यहाँ पर भी धन, धन 5 का धन 5, जैसे का वैसा। अब उसी प्रकार इस बहुपद का फिर से हम देखिए, इस बहुपद का हम प्रथम पद उठाएंगे। इस बहुपद का प्रथम पद है ऋण 3 1/2, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऋण 3 1/2, चिन्ह सहित उठाना है ना, ऋण 3 1/2, फिर लगा देंगे बटा इस बहु, देखिए अब यहाँ पर इस बहुपद का प्रथम पद 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे बटे में 1/2 लिख दिए। अब काट देंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, कितना बचा, ऋण 3 बचा, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऋण 3। अब इस ऋण 3 का गुणा इस पूरे भाजक से कर देंगे, कर दो ऋण 3 का ऋण 3, इस भाजक को यहाँ पर उतार करके मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, कर दो ऋण 3 × 1/2, ऋण 3 1/2, ऋण गुणित ऋण धन 3 × x 3x, ऋण गुणित धन ऋण 3 गुणित 1 3 1 कम 3। अब जमा करके लिख दो, देखिए ऋण 3 1/2 है, घात 2 वाले नीचे लिखेंगे, x वाले को x वाले नीचे लिखेंगे और संख्या को संख्या के नीचे लिखेंगे। अब चिन्ह उलट जाएंगे, ऋण बाहर हो जाएगा धन का, धन बाहर हो जाएगा ऋण का, ऋण बाहर हो जाएगा धन का। क्लियर। अब चिन्ह उलट जाते घटाते समय, है ना। अब देखिए 3 1/2 धन का है, 3 1/2 ऋण का है, तो धन वाला से ऋण वाला कट गया, 3x धन का 3x ऋण का है, धन वाला से ऋण वाला कट गया, 5 धन वाला और 3 धन वाला है, दोनों धन वाले जुड़ जाएंगे, 5 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर 8। तो हमारा ये शेषफल आ गया है और हमारा ये भागफल आ गया। हमको ये याद करना था, तो हम ये भागफल जो हो गया, शेषफल जो हो गया, ये होगा हमारा आंसर। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है। देखिए px का मान दिया 1/4 ऋण 5x धन 6 और gx का मान है 2 ऋण 1/2, भाग देंगे, उसको यहाँ पर लिख लेंगे x की सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला 1/4, फिर x वाला ऋण 5x, फिर आखिरी में संख्या। यहाँ पर x वाले को शुरू में लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर x/2, ये x वाला पद है x/2, तो शुरू में हम लिखेंगे ऋण 1/2, यहाँ पर लिख देंगे ऋण 1/2, फिर इस पद संख्या को बाद में लिखते, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह लगा है, तो उसको हम बाद में लिख देंगे धन का 2। अब इस बहुपद का प्रथम पद 1/4 है, तो यहाँ पर अलग से अलग लिख लेंगे 1/4, फिर लगा देंगे बटा इस बहुपद का प्रथम पद है ऋण 1/2, बटे में लिख देंगे ऋण 1/2। अब नीचे के 1/2 से ऊपर की 1/2 कट जाएगा, ऊपर 4x है, 4x में 2x कट गया, सिर्फ 2x बचेंगे, तो 1/2 बचा, है ना। अब ऋण है तो यहाँ पर ऋण का ये ऋण यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब इसका गुणा इस पूरे इससे करेंगे, इस भाजक से करेंगे, तो ऋण 1/2 का ऋण 1/2, ये भाजक उठा लेंगे, ऋण 1/2 धन 2 का धन 2, सिंपल गुणा कर दो, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा 1/2 × 1/2, x/4 हो जाएगा। क्लियर। ऋण गुणित धन ऋण हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऋण गुणित धन ऋण हो जाएगा, 2 × 1/2 2x/2 हो जाएगा। क्लियर। अब जमाना सीख लो, घात 4 वाले को घात 4 वाले के नीचे लिखो और घात 2 वाले को घात 2 वाले के, घात 2 वाला है कि नहीं, तो घात 2 वाले को हम यहाँ पर अलग से अलग लिख लेंगे। क्लियर। क्योंकि 1/2 यहाँ पर 1/2 वाला कोई पद है कि नहीं, इसलिए उसको अलग से अलग लिखना पड़ेगा। क्लियर। 1/4 वाले को मैंने 1/4 वाले नीचे लिख लिया और 1/2 को मैंने अलग से अलग यहाँ पर लिख लिया। अब हल कर लो, 1/4 धन का है, 1/4 ऋण का है, तो धन वाले से ऋण वाला कट गया। अब घात 4 वाला हल हो गया। अब इससे छोटी घात कौन सी, छोटी घात 1/2, तो ये धन का है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2x/2, सिंपल उसको यहाँ पर लिख देना, क्योंकि बड़ी घात वाले को पहले लिखा जाता है। फिर x वाले पद तो लिखेंगे ऋण 5x का ऋण 5x, फिर सबसे आखिरी में फिर संख्या धन 6 का धन 6। अब इस बहुपद का प्रथम पद है 2x/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x/2, फिर लगा देंगे बटा इस बहुपद का प्रथम पद है ऋण 1/2, तो बटे में लिख देंगे यहाँ पर ऋण 1/2। अब नीचे के 1/2 से ऊपर का 1/2 कट गया, ऋण का ऋण 2 का 2। क्लियर। अब इस ऋण 2 का गुणा इस पूरे भाजक से कर देंगे, इस ऋण 2 का गुणा इस पूरे भाजक से कर देंगे, तो ऋण 2 का ऋण 2, यहाँ पर भाजक का ऋण 1/2 ऋण 1/2, धन 2 का धन 2,
सिंपल गुणा कर दो, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की घात 2, 2 एक्स की घात 2, ऋण गुणित धन ऋण हो जाएगा, 2 गुणित 2 2 दूनी 4 हो गया। अब सिंपल घात 2 वाले हो, घात 2 वाले के नीचे लिख दो और संख्या को संख्या के नीचे लिख दो, है ना। तो 2 एक्स की घात 2 को मैंने घात 2 वाले नीचे लिख दिया और ऋण 4 को मैंने संख्या के नीचे लिख दिया। अब 2 एक्स की घात 2 धन वाला है ना, और 2 एक्स की घात 2 ऋण वाला है, धन वाला से ऋण वाला कट गया। अब x वाला है यहाँ पर ऋण 5x, यहाँ पर लिख दिया मैं ऋण 5x। अब 6 भी धन वाला 4 भी धन वाला जुड़ जाएगा, तो 6 और 4 हो जाएंगे 10, चिन्ह रहेगा धन का। तो इस प्रकार यहाँ पर भागफल आ गया हमारा ऋण x की घात 2 ऋण 2, और शेषफल आ गया हमारा ऋण 5x धन 10, शेषफल आ गया ऋण 5x धन 10, जो हो गया हमारा आंसर।